Dear students, Assalamu alaikum warahmatullah. Today my topic is lines and angles class 7th subject math. इसमें हमें आज टॉपिक जो है एक्सरसाइज 5.2 का हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है. क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 6. In the given figure below, decide whether L is parallel to M. ये फिगर दिए हुए हैं यहाँ. हमें बोलना है कि L पैरेलल है M को. जैसे यहाँ L लाइन है पहले पार्ट में, ये पैरेलल है इस M लाइन को. इसी तरह दूसरी पार्ट में बोलना है, तीसरे बी में और चौथे में कि ये जो L है ये लाइन पैरेलल है किसको? M लाइन को. अब हम पहला पार्ट करेंगे. हमारे पास दिया हुआ ये L है लाइन सेगमेंट और M, इनका ट्रांसवर्सल है M. यहाँ एंगल बन रहा है, इंटीरियर एंगल है ये 126 और दूसरा एंगल बन रहा है M पर और ट्रांसवर्सल के बीच 44 डिग्री. हाँ, लेट अस कंसीडर टू लाइन्स L एंड M. N इज ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्टिंग L एंड M. हम करेंगे कि जो ये N है ये ट्रांसवर्सल है जो कट कर रही है लाइन L को भी और M को भी. We know that sum of interior angles on the same side of transverse is 180. हमें पता है, ये आपने पहले भी पढ़ा कि इंटीरियर एंगल्स जो एक ही साइड के होते हैं ट्रांसवर्स के, उनका जो सम होता है वो होता है 180. तो यहाँ दो एंगल दिए हुए हैं 126 प्लस 44, इन दोनों का हम सम करेंगे. 126 प्लस 44 डिग्री दैट इज इक्वल टू 170 डिग्री. बट द सम, यहाँ सम जो है वो 180 नहीं निकला. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर इज नॉट इक्वल टू 180. तो जो सम जो निकला वो 170 ही निकला, वो 180 नहीं निकला. सो लाइन L इज नॉट पैरेलल टू M. इसी वजह से जो ये L है ये पैरेलल नहीं है M लाइन को इस पहले पार्ट में, क्योंकि अगर इन दो एंगलों का सम 180 निकलता, हमें पता है इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं सेम साइड ट्रांसवर्सल के, उनका सम होना चाहिए 180, देन दीज लाइन्स आर पैरेलल. मगर जो इनका सम निकला वो 170 डिग्री निकला, इसलिए ये पैरेलल नहीं है. दूसरा पार्ट है, यहाँ लाइन और लाइन M एंगल दिया हुआ है, यहाँ एक 75 डिग्री, दूसरा है ये भी 75 है. लेट अस एज्यूम एंगल X बी द वर्टिकली अपोजिट एंगल formed due to the intersection of the straight line L and transversal N. ये N हम मान ये ट्रांसवर्सल है. अब यहाँ दूसरा एंगल बन गया है एंगल X. ये इस एंगल X जो है, एंगल X है 75 के वर्टिकली अपोजिट है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल. दैट मीन्स जो ये एंगल X है ये भी कितना होगा? 75, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. Let us consider the two lines L and M. N is the transversal line intersecting L and M. ये दो लाइन सेगमेंट्स है, इसका ये N जो है ये ट्रांसवर्सल है. We know that sum of interior angles on the same side of transverse is 180. हमें पता है सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, इन दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180. तो ये एक है 75 डिग्री. अब ये X भी कितना निकला दूसरा एंगल, ये भी 75 डिग्री प्लस 75 दैट इज 150 डिग्री. दैट मीन्स ये लाइन भी पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर इन दो एंगलों का सम 180 निकलता तो ये पैरेलल होती. बट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इज नॉट इक्वल टू 180. सो L लाइन इज नॉट पैरेलल टू M. इसी की वजह से ये भी पैरेलल नहीं है M के. तीसरा पार्ट है एंगल L, ये लाइन सेगमेंट L है, यहाँ एंगल एक दिया है 57 डिग्री, दूसरा एंगल दिया है M लाइन के 123 डिग्री. लेट अस एज्यूम X be the vertically opposite angle formed due to the intersection of straight line L and N transversal line N. ये ट्रांसवर्सल N, इसने अब यहाँ एक और एंगल हम एज्यूम करते हैं, कंसिडर करते हैं. ये एंगल X ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना 57, तो ये एंगल भी कितना होगा? 57 डिग्री. लेट अस कंसिडर टू लाइन्स L and M. N is the transversal line intersecting L and M. We know that the sum of interior angles on the same side of transverse is 180 डिग्री. हमें पता है जो ये दो इंटीरियर एंगल्स है, इन दो एंगलों का सम होता है 180 डिग्री इंटीरियर एंगल्स के. हाँ, तो दैट मीन्स 123 डिग्री प्लस एंगल X, 123 डिग्री X कितना है? 57. दैट इज इक्वल टू 123
3 plus 57, that is 180. Therefore, the sum of interior angles on the same side of transfer is equal to 180. So, यहाँ जो L लाइन है ये पैरेलल है M के, क्योंकि इन दो एंगलों का सम जो निकला वो निकला 180 डिग्री। पार्ट 4 है, यहाँ L लाइन और M जो है ट्रांसवर्सल एक और लाइन है N। Let us consider angle X be the angle formed due to the intersection of straight line L and transversal N। ये इंटरसेक्शन जो है ट्रांसवर्सल है N, इनके इन दो लाइनों के M और L के यहाँ दो एंगल बनते हैं। एक एंगल है 98 डिग्री, इसका दूसरा एंगल है 72 डिग्री। वी नो दैट इन लीनियर पेयर इन द सम ऑफ एडजेसेंट इज इक्वल टू 180। हमें पता है लीनियर पेयर जो होता है, ये जो दो एंगल्स जो जैसे यहाँ है एंगल 98 डिग्री और ये करेंगे हम कंसिडर एंगल X, इन दो एंगलों का सम कितना होना चाहिए 180। एंगल X प्लस 98 इज इक्वल टू 180। Angle X is equal to 180 minus 98, that is equal to 82. Now we consider angle X and 72 are the corresponding angles. For L and M to be parallel to each other, corresponding angles should be equal. ये equal होने चाहिए. But in the given figure, corresponding angles measure 82 and 72 respectively. Therefore यहाँ भी जो L line है ये parallel नहीं है लाइन M की, क्योंकि ये दो एंगल्स इक्वल नहीं है। थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।